बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से निसाब में कमी का ऐलान किया गया है। सिंध के तमाम बोर्ड के लिए सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। कराची बोर्ड ने 9th और मैट्रिक का रिड्यूस सिलेबस अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। ये सिलेबस साइंस और जनरल दोनों ग्रुप के लिए है। साल 2025 के इम्तहानात इस रिड्यूस सिलेबस से ही होंगे। 2025 में 9th और मैट्रिक के इम्तहानात 15 मार्च से शुरू होंगे। जल्द इम्तहानात की वजह से सिलेबस को 25% रिड्यूस किया गया है। इस नोटिफिकेशन में हमें यही बताया गया है कि पहले हाफ में जो यानी छुट्टियों से सर्दियों की छुट्टियों से पहले आपको 50% निसाब जो है कंप्लीट करा दिया गया है और बाकी जो बचा जो निसाब है उसमें से 25% रिड्यूस कर दिया गया है। यानी टोटल 75% निसाब में से आपके इम्तहानात लिए जाएंगे। और रिड्यूस सिलेबस में एसएससी पार्ट 1 और 2 दोनों के साइंस और जनरल ग्रुप के तमाम मज़ामीन वगैरह शामिल हैं। यहाँ से नाम देख सकते हैं, सबके सब्जेक्ट मौजूद हैं। जो भी सब्जेक्ट यहाँ मौजूद हैं उन सब का जो होगा सिलेबस रिड्यूस किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मौजूद है रिड्यूस सिलेबस की, तो वहाँ से डाउनलोड कर लें। अब हम एक नज़र डालते हैं 10th क्लास के कंपलसरी और साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट पर कि उनमें से क्या रिड्यूस किया गया है। अब जो पहला इंग्लिश का ये दिया गया है इसमें सिलेबस, और इसमें यहाँ 5.1 यानी यूनिट 5 से दिया गया है आपको। और आपको पहले ही नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि आप आधा सिलेबस कर चुके हैं, तो यानी कि इनका ख्याल है कि 4 आप लेसन पढ़ चुके हैं मुकम्मल। तो उन सब में से आपका वो तमाम पूरे 4 चैप्टर पहले के और उसके बाद जो हैं इनमें से रिड्यूस किया गया है। तो हम देखते हैं क्या कम किया गया है इसमें। यहाँ यूनिट का नंबर दिया गया है 5.1, पेज नंबर दिया गया है, नाम दिया गया है 5.1, 5.3। तो हम बुक में देखते हैं इसको। आपके शुरू के 4 चैप्टर पूरे हैं, फुल हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो चैप्टर हैं ये यूनिट पूरे फुल हैं। इनमें से तमाम सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, उसमें से एग्ज़ाम होगा। और साथ में जो रिड्यूस सिलेबस है वो यूनिट 5 से शुरू होगा। अब आप इसमें देखें, हम देखते हैं कि क्या कम किया गया, क्या रिड्यूस किया गया है। तो इन्होंने पेज जो दिया है वो हमें दिया है 99, तो अ बैड ड्रीम। उसके बाद जो कम किया गया है वो ओरल कम्युनिकेशन, 107 पेज नहीं है इसमें। यहाँ देखिए 99 पेज है, उसके बाद 108 है, फिर 114। तो यहाँ 99 पेज पे ये लेसन है, फिर 108 दिए है जिस पे लैंग्वेज प्रैक्टिस है, फिर 114 और आगे फिर छठा यूनिट शुरू हो गया है 118 पर से। 114 के बाद 118 है। तो हमें जो रिड्यूस किया गया है वो है 115 पेज और 116 पेज, जिसमें स्टडी स्किल्स हैं और फ़न, जो चीज़ें स्कूल में वैसे ही पढ़ाई नहीं जाती, ना बच्चे पढ़ते क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। जिस तरह 9th का ये किया गया है रिड्यूस कि उसमें से स्टडी स्किल्स और फ़न जो हिस्सा है जो नहीं आता एग्ज़ाम में, तो वो रिड्यूस कर दिया गया है। और बाकी बहुत कम चीज़ें रिड्यूस की गई हैं। तो अब हम बुक में ही देखते हैं क्या क्या रिड्यूस किया गया है। तो चैप्टर जो यूनिट 5 है इसमें सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन रिड्यूस हुआ है, और उसके बाद स्टडी स्किल्स और फ़न। इसी तरह 6 यूनिट में फिर ओरल कम्युनिकेशन, जो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, ना पढ़ते बच्चे, जो ज़रूरी नहीं होता एग्ज़ाम के लिए, से वही चीज़ें कम की गई हैं, स्टडी स्किल्स और फ़न। बाकी लैंग्वेज प्रैक्टिस और राइटिंग वगैरह और रीडिंग में जो भी कुछ है वो सब आएगा। अच्छा, यहाँ राइटिंग का भी टॉपिक ख़त्म कर दिया गया है। जो भी मैंने रेड स्क्वायर जिन पे बना दिया है तो वो चीज़ नहीं है इसमें, वो रिड्यूस की गई है। यूनिट 7 में तो ओरल कम्युनिकेशन भी नहीं ख़त्म की गई, बल्कि इसमें ये भी दे दी गई है, और वही स्टडी स्किल्स और फ़न, ये दोनों चीज़ें निकाल दी गई हैं। यूनिट 8 में फिर ओरल कम्युनिकेशन निकाल दी गई है, रिड्यूस की गई है, और स्टडी स्किल्स और फ़न। तो बस बाकी सारे जो आप पढ़ते हैं वही पूरा ही पढ़ना होगा, और कुछ भी रिड्यूस नहीं हो। 9th क्लास में 1-2 चैप्टर फिर भी रिड्यूस कर दिए गए थे, और यानी कि निकाल ही दिए गए थे पूरे चैप्टर। आपके में कुछ भी नहीं है, जो चीज़ नहीं पढ़ते वही चीज़ नहीं आ रही। इसके अलावा ये भी देख लें कि
कि यहाँ पर जिस तरह ये दिया गया है कि लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए एक पेज लिख दिया है, लेकिन ये आपको पूरी ही एक्सरसाइज सब करनी होगी। यानी यहाँ आपको 5.3 दी गई है, तो आप 5.3 एक्सरसाइज जो है वो पूरी करेंगे। यहाँ 5.3 है लैंग्वेज प्रैक्टिस, इसमें जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सारी ही आपको करनी होगी, क्योंकि ये सब 5.3 में शामिल हैं। इस तरह यानी कि ये लैंग्वेज की जो प्रैक्टिस है इसकी तकरीबन 6-7 एक्सरसाइजेज हैं 5.3 में, तो ये सारी ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ दी गई होगी, पेज नंबर एक ही लिखा है, लेकिन इसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सब आपको करनी होगी। फिर है पाकिस्तान स्टडीज़। अब इसमें आपको 7 चैप्टर से दिया गया है, और इसका मतलब है कि इनका ख्याल है कि आप 6 चैप्टर पढ़ चुके हो, जो कि पूरे के पूरे आएंगे। यानी पहले चैप्टर से लेके 6 चैप्टर आप ख़त्म कर चुके हो छुट्टियों से पहले, और ये इसमें से तमाम जो भी सवाल जवाब और जितने भी टॉपिक्स हैं सब आएंगे। 7 से लेके इन्होंने 13 तक इसको रिड्यूस किया है। अब 7 चैप्टर है द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें जो टॉपिक हैं, पहला है नंबर 1 डेमोग्राफी, पॉपुलेशन साइज नंबर, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड इमिग्रेशन। तो ये 4 आपको टॉपिक दिए गए हैं। 5 से लेके 8 तक जो टॉपिक हैं वो शामिल नहीं हैं। अब इसमें भी देख लें, जिस तरह टॉपिक एक दिया गया है उसके सब टॉपिक जो होंगे, जो उनके बीच में जो भी चीज़ होगी वो सब पढ़नी होगी। जैसे ये टॉपिक है डेमोग्राफी, तो ये पूरा होगा। दूसरा है टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ पॉपुलेशन साइज और कंपोजिशन, तो इसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी इसके सब टॉपिक हैं, बीच में जो भी कुछ आ रहा है, जैसे लिटरेसी परसेंटेज, ये सब इस टॉपिक में शामिल हैं। तो ये सब आपको पढ़ना होगा, तो जब तक तीसरा ये टॉपिक नहीं शुरू हो जाता। तो बीच के जितने हिस्से हैं वो सब पढ़ने होंगे आपको, एक टॉपिक से लेके दूसरे टॉपिक तक। ठीक है, चैप्टर 8 में 3 टॉपिक दिए गए हैं, चौथा टॉपिक रिड्यूस कर दिया है। शुरू के टॉपिक दिए गए हैं आपको, और एक्सरसाइज जो है ए बी दोनों दी गई हैं, इधर भी ए बी। और इसी तरह इसमें 9th जो चैप्टर है इसमें आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं। 5 से 11 तक टॉपिक हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं, नंबर 5 से 11 तक। और उसमें बुक में नंबर डालें तो आप टॉपिक देख लें, निशान लगा लें। इसी तरह लेसन 10 में 1 से 3 तक दिए गए हैं, और 4 से 9 तक रिड्यूस कर दिया गया है। और 11 में जो हैं 1 से 5 तक दिए गए हैं, 12 में आपको 1 से 4 तक, और ये सब एक लाइन से दिए गए हैं, आगे पीछे बीच में से नहीं दिए गए आपको। तो ये आसानी से आप यानी शुरू का जो दिया गया है सब याद कर सकते हैं या पढ़ लें। फिर है सिंधी। तो इन्होंने कहा है कि इस किताब में कुल 18 सबक हैं, जिनमें से आधे आप यानी 9 सबक मुकम्मल पढ़ चुके हैं, तो वो तमाम मशकों समेत पढ़ चुके हैं, तो वो 9 सबक तो शामिल हैं। और उसके बाद जो इन्होंने जो लेसन दिए हैं वो हैं बैनुल अक़वामी अदालत, अजरक, मीरंज दरबार और किंजर दंड, सिंधी अदब जी मुख्तसर तारीख़। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि आपने कुल आपकी बुक में 8 नज़में हैं, जिनमें से आधी यानी 4 तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं मशकों समेत, तो वो तो आएंगी। और इसके अलावा आपको 4 में से 2 नज़में और दी गई हैं, तो ये आपका रिड्यूस है। यानी आप ये 9वें सबक तक तो ये कह रहे हैं पढ़ चुके हैं पहले से लेके, ये सब शामिल है। और इसके अलावा ये 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां सबक भी, यानी टोटल 14 सबक में से आपकी सिंधी अदब जी मुख्तसर तारीख़ तक आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा जो कुछ भी आते हैं एक्सरसाइज वगैरह, ख़त, दरख्वास्त, खुलासे, जो कुछ भी वो सब ये देंगे। मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ कम करेंगे उसमें से। और बाकी सबक और बाक़ में से कह रहे हैं कि मशकों समेत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, और ग्रामर भी। उसके बाद है फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स का ये है कि 10, 11, 12, 13 और 14 जो हैं, जो छुट्टियों से पहले आप पढ़ चुके होंगे ये यूनिट, तो ये पूरे आएंगे। और 15 से इन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी से इन्होंने रिड्यूस किया है सिलेबस को। तो ये इसमें है जो 15.1, 2, 3, 4 मिसिंग है, और 5 यूनिट है इस टॉपिक है, और 15.7। और इन टॉपिक को भी उसी तरह पढ़ना है जैसे कि बाकी, कि इनके दरमियान में जो भी इन टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब आपको पढ़ना होगी।
जैसे ये 15.2 और 3 और इनके बीच में जो कुछ भी आए जैसे ओम्सा के लिमिटेशंस हैं, ये सब चीज़ें सब टॉपिक जो हैं वो सब इसमें शामिल होंगे इस टॉपिक में, जब तक कि नया टॉपिक नहीं शुरू हो जाता। यूनिट 16 में 16.1, 2, 6 और 8 शामिल हैं और 3, 4, 5 और 7 नहीं शामिल। इसी तरह 17 यूनिट में है 17.4, 17.7, 17.8, 10 और 11 ये यूनिट शामिल हैं। आप बुक में निशान लगा लें। और 18 में है 18.2, 3, 6 और 8 और 19 ये मेरे ख्याल में पूरा है, नहीं ये भी 3 और 2 और 3 मिसिंग है इसमें, 1 और 4 है 19.1 और 19.4 और 20 में है 1, 3 और 6। तो फिज़िक्स में से भी कुछ हिस्से रिड्यूस किए गए हैं, कुछ टॉपिक रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो केमिस्ट्री में भी आपको कह रहे हैं कि 1 से 4 तक आप पढ़ चुके हो और वो सारे टॉपिक जो हैं वो कॉन्सेप्ट जो हैं सब एक फाइनल एग्ज़ाम में शामिल होंगे। और जबकि चैप्टर 5 से जो है वो आपका नीचे दिए गए कॉन्सेप्ट या एक्सरसाइजेस से जो है वो आपका एग्ज़ाम में पेपर आएगा चैप्टर 5 से। ये भी हम बुक में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है आपको। कंडेंस टॉपिक्स जो दिए गए हैं जैसे ये नंबर चैप्टर 5 में दिया गया है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, पॉल्यूटेंट्स, एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स। तो बुक में जहाँ चैप्टर शुरू होता है वहाँ आप देख लें, वहाँ आपको बताया गया है कौन से कॉन्सेप्ट आपकी बुक में या चैप्टर में शामिल हैं। तो चैप्टर 5 में 5.1 है यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, पॉल्यूटेंट्स, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स जो मैंने अभी पढ़े थे उसमें से रिड्यूस सिलेबस में से। और 5.2 और 5.5 नहीं शामिल। इसी तरह 6 में आपका 6.1 वाटर नहीं शामिल है और 6.2, 3 और 4 रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। चैप्टर 7 में आपका 7.1 है और 7.4 है, जबकि 2 और 3 रिड्यूस कर दिया गया है। जो मैंने रेड स्क्वायर बना दिया है वो रिड्यूस हैं और जिन पे टिक है वो एग्ज़ाम में आएंगे, वो कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में शामिल होंगे। और चैप्टर 8 में 8.1 है, 8.3, 4 और 5 ये एग्ज़ाम में शामिल होंगे, जबकि 8.2 जो है ये रिड्यूस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये है मैथमेटिक्स। तो इसके तो आसानी से आप देख सकते हैं, आपको शुरू के तो सारे चैप्टर यूनिट 17 से 23 तक तो पूरे फुल करने हैं, या जो आप कर चुके होंगे छुट्टियों से पहले। और 24 से आपको दिया गया है फिर कौन सी एक्सरसाइज शामिल होंगी। तो इसमें 24 जो चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 24.2 होगी, 25 में है 25.3, बाकी जो कुछ भी हैं वो रिड्यूस कर दी गई हैं। उसके बाद लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको शुरू की एक्सरसाइजेस तो प्रैक्टिस करनी ही होगी। इस तरह 26 में है 26.2 और 3। उसके बाद 27 में है 27.1। सिर्फ 28 जो चैप्टर है आपका वो पूरा फुल निकाल दिया गया है। इसके अलावा फिर 29 जो है चैप्टर इसमें 29.2 और 4 शामिल है। 30 जो चैप्टर है इसमें 30.3, 4 और 5 शामिल हैं। बाकी जो कुछ भी एक्सरसाइज एक्स्ट्रा हैं वो सब रिड्यूस हो गई हैं, तो सिर्फ इन्हीं में से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन वही बात, शुरू की एक्सरसाइजेज नहीं करें तो आखिरी की कैसे आएंगी। तो थोड़ी बहुत शुरू की एक्सरसाइजेज आपको करनी ही पड़ेंगी समझने के लिए। फिर है बायोलॉजी। तो इसके चैप्टर 1 से इन्होंने दिया गया है कि फ़र्स्ट हाफ सिलेबस है। अब इन्होंने ये भी हम बुक में देखेंगे। पहले जैसे पहला चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज, तो इसमें इंट्रोडक्शन है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। तो ये चैप्टर पूरे ही हैं, 4 चैप्टर जो उन्होंने बताए, फिर भी हम देख लेते हैं। तो जो पहला चैप्टर है इसमें तो इंट्रोडक्शन, गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, इन प्लांट्स, इन मैन। अब जो इसके सब टॉपिक हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। और इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, तो ये पूरा चैप्टर शामिल है। और लेकिन यहाँ जो चैप्टर दूसरा चैप्टर है उसमें होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स, मैन, एनिमल्स और फिर यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, तो ये 4 चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर ये डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम और किडनी स्टोन एंड ट्रीटमेंट, ये दोनों रिड्यूस किए गए हैं, ये शामिल नहीं है आपके सिलेबस में। इसी तरह तीसरे में आपको
यूसेज डिसऑर्डर ये नहीं है आपके सिलेबस में शामिल। और चौथे में टाइप ऑफ स्केलेटन, और ये लास्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन, ये रिड्यूस कर दिए गए हैं। नंबर 5 से फिर आपको मज़ीद रिड्यूस किया गया है आपका सिलेबस, जो यहाँ लिखा गया है सेकेंड हाफ रिड्यूस सिलेबस, तो इसमें नंबर 5 से आपको किया गया है। तो इसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स दिए गए हैं और नीचे के 2 टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, लेकिन आपको हर टॉपिक के सब टॉपिक भी पढ़ने हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिए गए हैं आपको, तो उनके तमाम टॉपिक के साथ ये आपको सब पढ़ने हैं। और चैप्टर 7 में सिर्फ 3 टॉपिक दिए गए हैं आपको, बाकी जो मैंने रेड कलर से स्क्वायर कर दिया है, बना दिया जिनको, तो ये टॉपिक शामिल नहीं है। और चैप्टर 8 में शुरू के 2 टॉपिक दिए गए हैं, 2 कॉन्सेप्ट शामिल हैं, और तीसरा सिंगल सेल प्रोटीन और एंड इट्स यूजेस ये शामिल नहीं है। फिर लास्ट में है कंप्यूटर साइंस, तो इसके जो हर चैप्टर के इन्होंने टॉपिक दे दिए हैं यहाँ पर 1.1, 2, 3 और 4, यहाँ 2.1.1 और 2.2, 3 और 4, 3.1, 3.2, 3.4, और जो मैंने नहीं लिखे वो शामिल नहीं किए गए हैं। तो मैंने बुक से देख के यहाँ पर यूनिट लिख दिए, वो टॉपिक्स लिख दिए कि कौन से दिए गए हैं आपको। अब यहाँ भी ये याद रखें आप, जैसे कि आप चैप्टर 4 में आपको दिया गया है 4.1, 2 और 3, तो उनके दरमियान जो भी इन कॉन्सेप्ट के दरमियान जो भी टॉपिक्स हैं सब आपको पढ़ने हैं। ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इसके बीच में फिर ये 4.2 आ गया, तो 4.21, तो ये भी इसकी भी पढ़ाई करनी है, ये आपके सिलेबस में शामिल होगा। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट वगैरह ये सब चीज़ें आपकी शामिल होंगी, जो भी इस टॉपिक के बीच में आई हैं, जब तक कि नया टॉपिक नहीं शुरू हो जाता। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह आपका रिड्यूस सिलेबस है, किस तरह उसको चेक करना है, बुक में किस तरह देखना है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।